अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान के प्रेमी पाठकों का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल यह सर्वांग योग के प्रचार प्रसार में समर्पित ऐसा एक अल्प सा प्रयास है। आपके सहयोग, प्रेम और क्रियाशील सहकार्य के बगैर ये यात्रा पूर्ण न हो सकती थी, न हो रही है, न होगी। आपका सहयोग इस YouTube चैनल के माध्यम से इस विश्व कल्याण के लिए प्रस्तुत की गई सर्वांग योग युक्ति के प्रचार प्रसार के ही कार्य में आती है। आपसे पुनः पुनः प्रार्थना है कि आप इस YouTube चैनल को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और ये युक्ति आप सहित सबके कल्याण में समर्पित है और समर्थ है, ये यहाँ नमूद करना हम अपना कर्तव्य जानते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान के प्रचार में सतत लोग कार्यशील रहे हैं और इसमें निरक्षर, साक्षर, विद्वान, अडानी, अनपढ़ ये सभी लोग इस अनुभव युक्त बोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए आरंभ से ही कार्यरत रहे हैं, कार्यरत है और कार्यरत रहेंगे। जिनको इस योग युक्ति का महत्व ज्ञात है, ऐसे व्यक्ति इस युक्ति को अपनाकर संपूर्ण संशय भ्रमों से निवृत्त होते थे और होते ही रहेंगे, क्योंकि ये त्रिकाला बाधित योग युक्ति है। इससे ईश्वर, धर्म और जिसे कहते हैं कि परम कल्याण, इस विषय के संपूर्ण प्रश्नों का एक ही समय निराकरण हो जाता है। इस युक्ति को जन जन तक पहुंचाने में जिन विभूतियों ने विशेष कार्य किया है, ऐसे विभूतियों में कुछ महिलाएं यानी उन कुछ महिलाओं का कार्य अत्यंत जाज्वल्य है, दीप्तिमान है। ऐसे ही एक महान विभूति का आज इस अंक में हम आपसे परिचय कराएंगे और ये विभूति है श्रीमती स्नेहलता। श्रीमती स्नेहलता यह चंदौसी के विज्ञानशाला की संचालिका हैं और इन्होंने जो कार्य किया है वो एक यानी मिसाल है, एक उदाहरण है हम सब के लिए कि किस तरह इस विज्ञान के प्रचार प्रसार में मनुष्य अपने जीवन को झोंक देता है, अपने सभी यानी तन, मन, धन, इन साधनों से इस युक्ति को जन जन तक पहुंचाने में जुट जाता है। तो आइए श्रीमती स्नेहलता का परिचय हमें श्रीमती अंगूरी देवी, उपकेंद्र चंदौसी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ये करा रही है। आइए। संपादक महोदय, अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका, आपने पत्र में लिखकर यह प्रश्न किया था कि प्रचारकों में किसका नाम अग्रगण्य है, लिखकर भेजिए ताकि और नवयुवक नवयुवतियों को प्रेरणा मिले। हमारे यहाँ श्रीमती स्नेहलता दिव्य दृष्टि प्रचार कार्य में 30 साल से सेवा में संलग्न हैं। आप सुशिक्षित महिला, MA LLB है। अध्ययन कार्य भी उच्च कोटि का है। बरेली में श्रीमती शांति देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री दादू दयाल जी की पत्नी हैं। आपने बरेली में विज्ञानशाला का निर्माण किया है। उसकी श्रीमती स्नेहलता संचालक है। उन्होंने 15 युवतियों को विश्वरूप दर्शन सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण के द्वारा भक्त बनाया। परम पूज्य स्वामी जी के कर कमलों द्वारा सबको प्रवेश परीक्षा का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। अब भी बरेली में प्रातः 7:30 से 10 बजे तक गीता,
सर्वांग योग, नर्मदा लहरी तथा नर नारायण पर प्रकाश डाला जाता है। अब स्नेहलता 3 साल से उपकेंद्र चंदौसी में कार्यरत है। उनकी मां 100 वर्ष की है। उनकी सेवा के लिए ही चंदौसी में रह रही है। सन 2007 में उन्होंने रात दिन अथक परिश्रम करके 14 युवतियों का उपदेश श्री स्वामी जी के सम्मुख उनके अनुभव को व्यक्त कराया। उन्होंने विश्वरूप दर्शन सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण के आधार पर परम पूज्य स्वामी जी के सम्मुख प्रस्तुत किए और श्री परम पूज्य स्वामी जी अपने हस्तकमल द्वारा सबको प्रमाण पत्र प्रदान किया। चंदौसी हाल खचाखच भरा हुआ है। परम पूज्य वकील साहब ने कहा कि ऐसा दृश्य हमने पहली बार देखा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज गया। आज भी श्रीमती स्नेहलता घर घर जाकर वस्तुबोध कराती है। सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सबको अपने जीवन में अपूर्व सुख शांति की प्राप्ति हो, यही उनका उद्देश्य है। श्री सत्यनारायण कथा को विज्ञान दृष्टि से बड़ा अच्छा व्यक्त करती है। स्नेहलता ओंकारेश्वर भी 10 दिन के लिए गई थी। वहाँ भी आपका उपदेश हुआ। आपने सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विश्वरूप दर्शन कराया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विज्ञानी यह चाहते थे कि आप हमारे साथ चलिए। हमें आप जैसी विज्ञानी महिला की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें जाने की अनुमति अपने परिवार वालों से नहीं मिली। दूसरी महिला श्रीमती माया देवी उम्र 92 साल है। कानों से बिल्कुल सुन नहीं पाती है। आँखों से भी बहुत कम दिखता है। चंदौसी उपकेंद्र सत्संग भवन में रहती है। शरीर इतना जर्जर हो जाने के पश्चात भी विश्वरूप दर्शन कराकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यह दिव्य दृष्टि का उपदेश लोगों तक जाए, इसकी कोशिश करती है। उनका भी उपकेंद्र में बहुत बड़ा सहयोग है। तो मित्रों, हमने देखा कि अपना संपूर्ण जीवन इस युक्ति के प्रचार प्रसार में लगाने वाली विभूतियाँ इस क्षेत्र में है और उनका यह कार्य हमारे लिए मार्ग प्रदीप का कार्य करता है, करता था और करता ही रहेगा। इस तरह हमने श्रीमती स्नेहलता संचालिका अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र चंदौसी उत्तर प्रदेश का परिचय प्राप्त किया। इस परिचय से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी सर्वांग योग युक्ति द्वारा जन जन तक इस अध्यात्म विज्ञान का प्रचार करें और प्रचार करते करते ही इस युक्ति का मनन चिंतन होता रहता है, जो कि हमें आस्तिक की भूमिका में ले जाने में समर्थ है। और इस तरह हम भी अपने यानी आप सहित गोविंद इस यानी उक्ति को सार्थ करते हुए अपने जीवन का परम कल्याण करें, यही आशा और आशावाद व्यक्त करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।